बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज का वीडियो का हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी 12.2। इसमें हम लोग क्या करेंगे और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो क्या है, अर्धगोला पे एक शंकु को खड़ा कर देते हैं, ये बन गया अर्धगोला और इसी के ऊपर एक शंकु खड़ा कर दिया जाए। आगे क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या, अब इस अर्धगोले और इस शंकु की त्रिज्या r है, मतलब r बराबर कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये शंकु का हाइट है, अब ये हाइट भी क्या इस त्रिज्या के बराबर है, यानी अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी हमको पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई को हमें वैसे ही वैसे आंसर में लाना है। तो हमें ठोस का क्या करना है, आयतन निकालना है। ये जो हमारी आकृति ठोस बनी है इसका आयतन हमें पता करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ठोस बना हुआ है ये अर्धगोला, अर्धगोला और किससे बना है, शंकु से बना है। तो हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकालने के लिए हम लोग अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन का अंदर मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहर से जो हमको एरिया दिखता है वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन हमेशा क्या होता है, घन में होता है, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमें आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये शंकु का आयतन होता है पाई, ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये जो आर है, ध्यान से देखिए, ये आर है वो जो ये एच है, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2/3 पाई और ये आर क्यूब और ये 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर हो गया, और एक्स की जगह पे हम लोग आर रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई आर क्यूब और नीचे 3, ये हमको कॉमन दिख रहा है। तो 1/3 पाई आर क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई खत्म, ये खत्म, 1/3 यानी ये भी 1/3 खत्म, यानी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/3 पाई, हाँ ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 और ये पाई, और आर की जगह पे कितना है, आर त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया। तो 3 से 3 खत्म हो गया, और पाई गुणे 1 पाई, यानी यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे आयतन का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करके पाई का मान, पाई नहीं, इस पूरे ठोस का आयतन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिगर हो गया, ये हम निकालने का तरीका हो गया, ठोस का आयतन अर्धगोला प्लस शंकु। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इरेज करते हैं अब इसको हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि एक इंजीनियर, एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रसील, ठीक है, से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि रचेल नाम के एक इंजीनियर है, विद्यार्थी है, उसको हम एक डिजाइन बनाना है जो एक बेलन के आकार का है, और बेलन के दोनों सिरों पे शंकु लगे हुए हैं। तो हम आकृति ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। प्रश्न करने का तरीका ये है, प्रश्न में जो जो स्टेटमेंट बोला है उसके अनुसार आप आकृति ड्रॉ कर लेंगे, और फिर जो हमसे बोला है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आगे हमसे क्या कह रहा है, इस मॉडल का व्यास, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको व्यास कितना दे दिया है, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकालना चाहे
तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर। आगे अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या कह रहा है, इसकी लंबाई, इस पूरे जो मॉडल है इसकी लंबाई कितना दे दिया हमको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे उसके बाद क्या कह रहा है, और शंकु की ऊंचाई, हाइट दे दिया, ये है शंकु का केंद्र, यहाँ से इसको मिला लो, ये होता है हाइट, ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। और ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी हाइट होता है, और ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 है, ये 2 है, और ये पूरा 12 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो ये वाला कितना निकल जाएगा, 8। यानी ये जो बेलन है, बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज में, किसी आकृति में अंदर कितना हवा हो जाए, कितना पानी हो जाए, या कुछ भी चीज अंदर अगर भरने को बोले तो सिंपल सा उसका मतलब होता है कि वो आयतन हमसे पूछ रहा। तो हवा इसमें कितना आ सकता है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि इसका कितना आयतन। तो हम क्या कर लेते हैं, इस ठोस मॉडल का हम क्या कर लेते हैं, ठोस का हम लोग बस आयतन निकाल लेते हैं, और वही आयतन क्या होगा, इसमें हवा का हमें मात्रा पता कर लेगा। ठीक है, तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, ठोस का आयतन निकालने के हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बेलन का आयतन, और बेलन, और देखिए एक शंकु और एक शंकु, 2 शंकु का आयतन, 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, अब हमको पता है बेलन देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो कट गया था। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन देखेंगे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है, इसी बेलन का 1/3 होता है, तो 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हमें ध्यान से देखेंगे, ये जो एच है वो किसका है, बेलन का, तो इसको हम मान लेते हैं H1। ठीक है, इसको हम लोग H1 मान लेते हैं, और इसको हम H2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों की त्रिज्या सेम है। तो अगर हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से H1 बचेगा बेलन का, और यहाँ पर देखिए 2/3 पाई आर स्क्वायर तो गया, और ये H2 बचेगा शंकु का। तो पाई की वैल्यू अगर हम रख लेंगे 22/7, त्रिज्या कितना दिया है हमको, त्रिज्या दिया है 1.5, तो रख लेते हैं 1.5 गुणे 1.5 मल्टीप्लाई हाइट कितना है हमको, अगर हाइट बेलन की पता कर ले तो ये 8 है, 8 + 2/3, और ये अगर हम इसकी बात कर ले तो ये 2 है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 22/7 होगा, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, यानी 2 अंक पे दशमलव, यानी 2.25। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे कितना बचेगा, ये 3 हो जाएगा। तो 8 त्रिका 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे, ऊपर 28 और नीचे 3। अब ये मल्टीप्लाई है, तो ये 3 से अगर 7 से काटना चाहें तो 7 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 7 चौको 28। ठीक है, अब 3 से हमको इसको काटना है, तो हम क्या कर लेंगे, दशमलव भूल जाइए, आप काट दीजिए, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग गया और 0 हो गया। अब हमें बस मल्टीप्लाई कर देना, 22 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 में, और गुणे का 4। ठीक है, तो इसका जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.75, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, इस मॉडल के अंतर्गत हवा का आयतन। तो इसको मल्टीप्लाई बस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दशमलव आप भूल जाइए, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 75 का गुणा 88 में कर दीजिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, 8 पचे 40, 4, 8 सते 56 होता है, और 56 में 4 जोड़ेंगे 60। ठीक है, गुणा यहाँ कट कीजिए, यहाँ 0 0 6 लिख दीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। हमें 2 अंक पे दशमलव लगाना था, लगा देंगे, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल जाएगा हमारा, इस मॉडल के अंतर्गत हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करें,